हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और यू देखो ये क्वेश्चन 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन इस तरह से है कि देखो ये A B C D ये पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर सरकमफ्रेंस पर, और उससे जो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं उसका ये दे रखा है कि ये एंगल BC 130 है, और ये भी दे रखा है कि यहाँ देखो ECD ये 30 डिग्री है, 20 डिग्री है। तुमको फाइंड करना है कौन सा, देखो यहाँ BAC फाइंड करना है, BAC ये एंगल फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन जहाँ है उस पर हम ये करेंगे, टारगेट करेंगे। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को हम शेडो कर रहे हैं। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ECD है। तो इन ट्रायंगल दे रखा है ना, ECD में देखो ECD B दे रखा है, BEC। देखो ये ट्रायंगल DCE कहो, इन ट्रायंगल DCE इस ट्रायंगल में हम दे रखे, एक एंगल दे रखा है, और हम जानते हैं कि एंगल DCE देखो कहाँ है, DCE प्लस एंगल CDE, एंगल CDE, ये दोनों एंगल मिलके होता है एक्सटीरियर एंगल के। ये बराबर होगा किसके? एंगल देखो यहाँ BEC के, BEC के। ये थ्योरम आप पढ़ चुके हो कि किसी ट्रायंगल में अगर हम कोई ट्रायंगल हमारा इस तरह से है तो ये दोनों एंगल मिलके होता है इस एंगल के बराबर, ठीक है। ये थ्योरम है, ये दोनों मिलके होगा इसके बराबर। तो वही चीज़ हमने लिया है, ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर हो गया ये एंगल। अब हमारे पास ये BCE देखो दिया हुआ, BCE दे रखा है, DCE 20 दे रखा है, प्लस CDE देखो, CDE हमारे पास नहीं है, CDE नहीं है, लेकिन इधर ये BEC जो दे रखा है, ये BEC ये 130 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो लिखे हैं इसका रीज़न देना पड़ेगा, वो रीज़न हम पहले एक लाइन यहाँ पर उस रीज़न को मेंशन करेंगे। यहाँ पर इस थ्योरम को मेंशन करना होगा कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये उसके बाद हम वैल्यू डाल रहे हैं। अब हमारे पास अभी जैसे डालते हैं DCE देखो, DCE हमारे पास 20 है, प्लस CDE हमारे पास नहीं है, एंगल CDE बराबर ये हो गया, ये दे रखा है BEC हमारे पास 130 दे रखा है, यहाँ डाल दिए है ना। 20 को उधर ले जाएंगे, देयरफॉर एंगल ये जो CDE बचा, CDE ये बराबर हो गया 130, और उसमें से इधर से आएगा 20 माइनस हो गया इसमें, तो ये कितना बचा? 110 बचा। एंगल CDE, अब देखो CDE इसको हम CDE तक ना रख के हम अब बोलेंगे CDB तक, देयरफॉर एंगल CDB बराबर हो गया 110 है ना। या E तक नहीं रहेंगे, CDB तक आ जाएंगे। अब बट
ये एंगल सी डी बी जो है ये बराबर, ये सी डी बी जो है वो सी ए बी के भी बराबर है। सी ए बी जो तुमको देखो यहाँ बी एस सी दोनों बराबर है, बराबर बी एस सी के एंगल बी एस सी। क्यों? सेम सेगमेंट, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर सेम सेगमेंट का एंगल हो, ये एक ही सेगमेंट का एंगल बराबर होते हैं सारे के सारे। यहाँ देखो, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ डी है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। सी डी बी देखो, सी डी बी ये बराबर होगा बी ए बी डी ए बी ए डी बी ए सी। तो एंगल्स यहाँ लिख देंगे, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। और इसका वैल्यू अभी निकालें, कितना 1010, ये सी डी बी कितना निकला 1010 ना, 110 बराबर हो गया बी एस सी। देयरफॉर एंगल बी एस सी जो तुमसे पूछ रहा था बराबर 110, ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत